हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर। आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे फाइंड करते हैं उसको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 10th नंबर लेक्चर है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हुए हैं, लाइक गॉस लॉ क्या होता है एंड उसके लिमिटेशंस क्या होती हैं एंड गॉस लॉ को हम कैसे प्रूव करते हैं, मीन्स कैसे डिराइव करते हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छा नोट्स मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि रेगुलर ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करते हैं उसको देखेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू रेगुलर क्लोज्ड सरफेस। क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू रेगुलर क्लोज्ड सरफेस मतलब जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए। ठीक, एक रेगुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका। ठीक, और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कहाँ पे प्लेस किया जाएगा? चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स चार्ज को हम ऑब्जेक्ट के सेंटर पर प्लेस करेंगे। जो रेगुलर ऑब्जेक्ट होगा हमारा 3D ऑब्जेक्ट उसके सेंटर पर हम प्लेस करेंगे। ठीक, तो देखते हैं अब क्या इसको हम कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल्स लिया हुआ है। पहला हमने लिया है स्फीयर, दूसरा हमने लिया हुआ क्यूब, तीसरा हमने क्या लिया हुआ है? सिलेंडर। क्या? सिलेंडर। पहले फर्स्ट एग्जांपल मेरा हमारा क्या है? स्फीयर, सेकंड है क्यूब और थर्ड है हमारा सिलेंडर। और हमने उसके बाद क्या किया है? इन एग्जांपल्स को लेने के बाद हमने हर एक ऑब्जेक्ट के हर एक क्लोज्ड सरफेस जो रेगुलर क्लोज्ड सरफेस है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है उनके सेंटर्स पर हमने प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया हुआ। क्या किया है? प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया है। स्फीयर के भी सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज, क्यूब के भी सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज, और जो ये सिलेंडर है इसके भी सेंटर पर हमने प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर दिया हुआ है। क्यों सेंटर पर क्यों प्लेस किया हुआ है? सेंटर पर इसलिए प्लेस किया हुआ है क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे ऑब्जेक्ट में वो सिमेट्रिकली होगा तभी हम इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस लॉ की वजह से अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, मतलब गॉस लॉ का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो चार्ज को प्लेस किए हुए हैं वो सेंटर पर प्लेस किए हुए हैं। ठीक, अब चार्ज क्या है? चार्ज क्या करता है? चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो फिर मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पूरे ऑब्जेक्ट से पास होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब पास होगी उस ऑब्जेक्ट से तो मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास होगा उस ऑब्जेक्ट से। अब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा उसी को हम यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करके फाइंड करेंगे। ठीक, अब चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है यहाँ पे हम बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है क्या एग्जाम्पल में? स्फीयर लिया हुआ है, उसके सेंटर पर हमने क्या किया हुआ है? चार्ज प्लेस कर दिया। अब चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और हमने प्लस चार्ज लिया हुआ है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि प्लस चार्ज लिया हुआ है। जब प्लस चार्ज लिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है पॉजिटिव चार्ज से वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होती है, मतलब उसकी डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होती है। तो हमने इधर दिखा दिया हुआ है। ठीक, अभी हमारे पास प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे है, मतलब दूर की तरफ है। ठीक, अब चार्ज रखा हुआ है। अब चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है? सेंटर पर रखा हुआ है, और सेंटर पर रखा हुआ है तो ये पूरे ऑब्जेक्ट में जो पूरा क्लोज्ड सरफेस है उसमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब इस सरफेस के हर एक पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी वो सिमेट्रिकली पास होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस ऑब्जेक्ट से, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा वही हमको गॉस लॉ का यूज करके फाइंड करना है। अब चाहे दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्यूब ही क्यों ना हो, क्यूब में भी हमने क्या किया हुआ है? क्यूब के भी सेंटर पर हमने प्लस चार्ज क्यूब प्लेस किया है। क्या किया है? प्लस चार्ज क्यूब के सेंटर पर भी प्लेस किया है। तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर एक सरफेस से सेम ही पास होंगी। क्या? हर एक सरफेस से सेम पास होंगी। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगी और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं तो मीन्स क्या पास हो रहा है? यहाँ पे से पास हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। और तीसरा हमने क्या लिया एग्जाम्पल? तीसरा हमारा एग्जाम्पल है सिलेंडर लिया हुआ है। तो सिलेंडर के भी सेंटर पर हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पे एक प्लस चार्ज क्यूब प्लेस कर दिया है तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड पास होंगी हर एक सरफेस से और सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगी पूरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर। ठीक, तो अब
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो मीन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पास होगा, और कितना पास होगा वही हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होंगी इस पूरे ऑब्जेक्ट की वजह से, चाहे ये स्फीयर हो या क्यूब हो या सिलेंडर हो, इनमें सेम ही पास होंगी, क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट है। मीन्स इसमें कहने का मतलब है कि जो हमने चार्ज को प्लेस किया हुआ है सेंटर पर प्लेस किया हुआ है और ऑब्जेक्ट हमारा रेगुलर है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर एक पॉइंट मतलब हर एक सरफेस से, ऑब्जेक्ट के हर एक सरफेस से सेम ही पास होंगी। तो वहाँ पर हम गॉस लॉ का यूज करके बोल सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, क्यू इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ क्या बताता है, गॉस लॉ बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में जितना हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका और इनटू में 1 एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं तो हमको पूरे ऑब्जेक्ट की वजह से क्या मिल जाता है, हमको पूरे ऑब्जेक्ट की वजह से मिल जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और गॉस लॉ किसके लिए मोर यूजफुल होता है, गॉस लॉ मोर यूजफुल होता है सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमारा क्या है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो वही हमने आपको यहाँ पे बताया। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, स्फीयर है, ये क्यूब है और ये हमारे पास सिलेंडर है। तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब है तो इससे भी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये सिलेंडर है तो इससे भी क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यों पास होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी हर एक ऑब्जेक्ट के सरफेस से सेम पास होंगी, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो हम यहाँ पे गॉस लॉ का यूज करके हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, हर एक ऑब्जेक्ट से जो पास होगा वो कितना पास होगा, वो पास होगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं हर एक ऑब्जेक्ट के सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा वो कितना होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू पास होगा, यहाँ पे हमने लिख भी दिया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। इन ऑल केसेस चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, मतलब जो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर पर हमने सभी केस में चार्ज प्लेस किया हुआ है। तो सो चार्ज इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एट होल सरफेस, मतलब जो चार्ज होगा यहाँ पे पूरे सरफेस में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ गॉस लॉ देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल भी कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि गॉस लॉ जो वैलिड होता है वो सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोर यूजफुल होता है, उसी के लिए अधिक वैलिड होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। स्फीयर से भी, क्यूब से भी और सिलेंडर से भी पास होगा, सेम ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय। फिर मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।